आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन। वाद मूल शब्द के आगे अगर उपसर्ग सम लगा दें तो बन जाता है संवाद, जिसका अर्थ है बातचीत या वार्तालाप। सामान्य रूप से जो दो लोगों के बीच में वार्तालाप या परस्पर संवाद या बातचीत होती है उसे संवाद कहते हैं। संवाद लेखन दो व्यक्तियों के परस्पर बातचीत या वार्तालाप को अगर हम लिखित भाषा में प्रस्तुत कर दें अर्थात लिख दें तो वही संवाद लेखन बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे संवाद लेखन की विशेषताएं। संवाद की भाषा शालीन होनी चाहिए, भाषा सरल व संक्षिप्त होनी चाहिए, ऐसे वाक्य प्रयोग हों जो कि आसानी से समझ में आ सकें, पात्रों के अनुकूल ही भाषा बोली जानी चाहिए और भाषा में स्वाभाविकता होनी चाहिए। इसमें ध्यान देने योग्य कुछ बातें निम्न प्रकार हैं। भाषा सरल, सहज व समझने योग्य हो, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाए, सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप ही हो, किसी एक पात्र का कथन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो ताकि बोरियत ना हो, एक ही बात को बार बार कहकर संवाद को अनावश्यक रूप से लंबा ना किया जाए। संवाद लेखन को एक बार पढ़कर बाद में दोहरा जरूर लेना चाहिए ताकि अशुद्धियों को निराकरण साथ ही साथ किया जा सके। और इसमें पूर्ण विराम, कोमा, क्वेश्चन मार्क आदि लगानी चाहिए। इससे संवाद लेखन सुंदर और सरस बनता है। अब हम पढ़ेंगे संवाद लेखन के बारे में एक उदाहरण की हेल्प से ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उदाहरण है, दवाई विक्रेता व ग्राहक के बीच में दवाइयाँ खरीदने के संबंध में संवाद या बातचीत। दवाई विक्रेता: हाँ जी, आपका क्या है? ग्राहक पर्चा दिखाते हुए: डॉक्टर समीर ने मुझे डायबिटीज़ की ये दवाइयाँ लिखी हैं, क्या आपके पास ये सभी दवाइयाँ मिल जाएंगी? दवाई विक्रेता: यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो दो व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं तो वो जो भी व्यवहार करते हैं इशारों में, पढ़कर, ओरली, तो उसको हम ब्रैकेट में दे सकते हैं। जैसे दवाई विक्रेता यहाँ पे पर्चे को पढ़ेगा तभी वो बताएगा, तो वो पर्चे को पढ़कर ऊपर वाले कैप्सूल को छोड़कर बाकी के नीचे के सारे मेरे पास होंगे। ग्राहक: ये कैप्सूल किससे मिलेंगे? दवाई विक्रेता: मॉडल टाउन में 24 डे एंड नाइट मेडिकल स्टोर्स पर पक्का मिल जाएंगे। ग्राहक: ठीक है, आप कैप्सूल के अलावा सारी दवाइयाँ दे दीजिए। दवाई विक्रेता दवाइयाँ निकालकर लिफाफे में डालता है, वह ग्राहक को देता है। ग्राहक: कितने पैसे हुए? दवाई विक्रेता: 3030 रुपये। ग्राहक: रुपये जेब से निकाल कर लीजिए। वह दवाई का लिफाफा हाथ में पकड़ता है और चला जाता है। इस तरह से ये हमारा एक उदाहरण हुआ जिससे हमें पता चलता है कि वास्तव में संवाद लेखन कुछ न होकर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में परस्पर होने वाली सामान्य बातचीत ही है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।